हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी रेडियोलॉजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि बीएससी रेडियोलॉजी करना सही रहेगा या नहीं, इसमें फ्यूचर कैसा है, स्कोप कितना है, सैलरी कितनी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं, और इस कोर्सेज में पढ़ाया क्या जाता है। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि रेडियोलॉजी होती क्या है। जब भी किसी पेशेंट का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उस प्रोसेस में जो ट्रेंड प्रोफेशनल काम करता है उसे रेडियोलॉजी फील्ड का प्रोफेशनल या रेडियोग्राफर कहा जाता है। इस कोर्स का मेन पर्पस स्टूडेंट्स को डायग्नोस्टिक इमेजिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज देना होता है ताकि वो हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में सेफली और एक्यूरेटली काम कर सकें। आज के टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और रेडियोलॉजी की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। हर बड़े हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। इस वजह से इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि बीएससी रेडियोलॉजी में पढ़ाया क्या जाता है। सबसे पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिससे आप ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस को अच्छी तरह समझ सकें। इसके बाद रेडियोग्राफिक फिजिक्स पढ़ाई जाती है, जिसमें एक्सरे कैसे बनता है, रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है और इमेजिंग मशीन कैसे काम करती है, ये सब डिटेल में बताया जाता है। इसके अलावा रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग सिखाई जाती है, जिसमें पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है, किस एंगल में एक्सरे लेना है और किस तरह से क्लियर इमेज प्रोड्यूस करनी है। ये प्रैक्टिकल के साथ सिखाया जाता है। फिर आता है सीटी स्कैन और एमआरआई का सब्जेक्ट, जिसमें सीटी और एमआरआई मशीन की वर्किंग, इमेजेस, एक्विजिशन और पेशेंट हैंडलिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। कई कॉलेजेस में अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी की बेसिक नॉलेज भी दी जाती है। साथ ही रेडिएशन प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें बताया जाता है कि रेडिएशन से पेशेंट और स्टाफ दोनों को कैसे सेफ रखना है, लीड एप्रन, उसके साथ और रेडिएशन सेफ्टी रूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है। कोर्स के दौरान हॉस्पिटल पोस्टिंग और इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स रियल पेशेंट्स के साथ काम करते हैं और एक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर्स के अंडर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। इसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर की वजह से कोर्स कंप्लीट होते हैं। कोर्स कंप्लीट होते ही स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी करना चाहते हैं तो जनरली आपका 12th पीसीबी से पास होना ज़रूरी होता है। कुछ कॉलेजेस पीसीएम स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रूल्स पर डिपेंड करता है। एडमिशन दो तरीके से होते हैं, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू और दूसरा मेरिट बेसिस पर। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जबकि कई प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन दे देते हैं। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। रेडियोलॉजी एक 4 साल का कोर्स होता है। इसमें लगभग 3 साल एकेडमिक्स और 1 साल इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां आप रियल पेशेंट्स के साथ काम करना सीखते हैं। अब सवाल आता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। कोर्स के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, ट्रॉमा सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इमेजिंग सेंटर्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर के रूप में करियर बन सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी बढ़ती है और फ्यूचर में हायर स्टडीज़ करके और भी अच्छी पोजीशन हासिल की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बीएससी रेडियोलॉजी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो